हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल साइंटिफिक मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम आपके लिए एक शानदार टॉपिक आपको लेकर आए, बहुपद। तो क्लास 10th वालों के लिए एक बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक जो है वो 10 नंबर का आपका पूछता है आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन आएंगे उनका इम्पोर्टेंट हम आपको कुछ अभी क्वेश्चन जो आपका है वो बता रहे हैं आपका, और धीरे धीरे करके हर एक वीडियो अलग अलग करके आपको देते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए सीखते हैं। आपका ये चैप्टर आपका है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स आपका है ना। तो सीखेंगे आप, और जो भी बच्चे हैं आपका जितना आपको बता रहे हैं 100% एकदम पूछेगा ही, इसलिए मेरे साथ जुड़ जाइए और फटाफट अपना कॉपी किताब निकालिए और शुरू हो जाइए। सबसे आसान सबसे सरल भाषा में हम सीखेंगे बनाना। क्वेश्चन आपका है आपका, यानी इसमें कह रहा है आपका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आपका शून्य ज्ञात करना है। और कह रहा है तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच भी करना है। तो क्वेश्चन आपका x² - 2x - 8 आपका है ना। अब बाबू कहते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए, यानी सब इसका करना क्या, आपका गुणनखंड तोड़ना है। क्या करना है? आपका गुणनखंड तोड़ना है आपका। तो गुणनखंड बाबू तोड़ते हैं इसका। तो गुणनखंड में फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना किए बाबू तो क्या आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। 8 को हमको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए? -2 आ जाए, और गुना करने पर 8x² आ जाए ना। तो 2 से तोड़े बाबू क्या आ गया? 4 आ गया। फिर 2 से तोड़े क्या आ गया? 2 आ गया। 2 से तोड़े 1 आ गया। यही ना आपको आया है। अब देख बाबू ध्यान से सीखिएगा। 2 दूनी क्या आ गया? 4। अब 4 दूनी 8 आ गया। तो 4 2 आपको 4 में से 2 जाएगा, 2 तो पुर जाएगा आपका। लेकिन ध्यान देना है आपका, यही आपका जो बच्चे मिस्टेक भी करते हैं, और बिल्कुल आपका ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसानी से सिखा रहे हैं आपका। x² माइनस क्या आ जाएगा? आपका 4x + 2x आ जाएगा ना। अब कैसे आया? तो यानी 2x आपका प्लस में है, -4x, तो माइनस क्या बच जाएगा? 2x। अगर यहीं कोई प्लस दे देते हैं, इसको माइनस कर देते तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। तो चलिए सीखते हैं, आपको आगे बढ़ते हैं। -8 आ गया। गुणनखंड में तोड़ दिया। अब इसमें से क्या मिल रहा है? दोनों में से x मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आपका x मिल रहा है। x को कॉमन ले लिए, तो 2x में से एगो ले लिए, बचा क्या आपका? एगो x बच गया ना। माइनस क्या बच गया? 4 बच गया। अब प्लस इसमें से 2 आपका कॉमन लिए, क्या बच गया? x - 4 बच गया आपका। ये ना गया। अब देख रहे हैं आपका दोनों, अगर आपका देख रहे हैं दोनों डब्बा आपका, दोनों डब्बा वाला अगर समान आपका है तो गुणनखंड सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो दोनों से मिल रहा है आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है आपका। आया क्या आपका? एगो x + 2 आपका आ गया, और ये 2 में से एक लेना, x - 4 आ गया। बराबर किसके करेंगे? 0 के। क्यों? क्योंकि शून्य कर रहा है तो 0 के बराबर करना है आपका। अब देख बाबू x + 2 बराबर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। x + 2 बराबर 0। ये प्लस है, बराबर के इस पार आके क्या आ जाएगा? माइनस। x बराबर आ गया -2। और एक देख रहे हैं आपका x - 4 बराबर क्या है आपका? 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 4। तो ये 2 शून्य निकला है आपको, एक -2, एक क्या निकला है? 4। जिसको हम लोग एक को अल्फा कहेंगे, एक को क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। यानी x का जो शून्य निकला, x बराबर -2 निकला, और क्या निकला है आपका? 4। यही ना गया है। अब इसकी जांच भी करना है आपका। तो जांच करना है आपको, तो जांच भी करेंगे यहाँ। तो ध्यान से देखते हैं आपका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है? -b/a। ये आपका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग आपका। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस क्या गया? बीटा। तो यही आपका एक निकला है, जिसको हम अल्फा मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? बीटा मानते हैं ना। बराबर -b/ क्या आ गया? a आ गया। अब थोड़ा ध्यान देना है, इसमें क्या क्या था आपका? ए बी सी क्या क्या है ये भी जान लेंगे आपका, ये भी सीख लेंगे आपका ना। तो इसमें ए देख रहे हैं, ए जो आपको देख रहे हैं इसमें, यानी x² का गुणांक। ए बराबर आपका क्या आ गया? आपका ए बराबर x² का गुणांक 1 आपका है ना। और b बराबर क्या है आपका? -2 है। c बराबर कितना है? तो -8 है। ये जो देख रहे हैं आपका ए बी सी जो लिए आपका, ये क्या है? इसी से आपका लिया गया x² का गुणांक, यानी कोफिशिएंट जो है आपका,
वो 1 है आपका, x का कोफिशिएंट -2 है आपका, और c क्या आपका कांस्टेंट है, अचल पद राशि है ना। यही लिए आपका इसमें जो कहे थे आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -b/a। अब अल्फा का वैल्यू कितना है -2, तो -2 दिए प्लस बीटा का वैल्यू अब कितना है 4 आपका है, बराबर क्या आ गया -b/a। तो -b, तो ध्यान से देखते हैं तो b कितना है आपका -2, ये माइनस पहले से है, एक -2 दे दिए बटे a का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं आगे भी आप सीख लीजिएगा। जो भी बता रहे हैं 4 में से 2 गया, कितना आ गया आपका 2, बराबर क्या आ गया 2। ये दोनों आपको देख रहे हैं बराबर आ गया। ये शून्यांकों का क्या था आपका योग था। अब शून्यांकों का गुणनफल जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है फॉर्मूला c/a। अब अल्फा इंटू बीटा जो आपका है, अल्फा का वैल्यू अभी जस्ट बोले थे -2 आया है, तो -2 गुने बीटा का वैल्यू कितना है आपका 4 आया है, 4 बराबर c/a है। तो c का वैल्यू अब कितना है, c का वैल्यू -8 बाय क्या है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 बराबर क्या आ गया -8 आ गया। यही आपका जांच हो गया, यही आपका हो गया। अब देखते हैं आपका, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे आपका, और फटाफट इसको मेरे साथ साथ लिखते भी चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आगे भी बढ़ते हैं आपका। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी को डाउट हो, दिक्कत हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे हम आगे आपको तो वीडियो देते रहेंगे। तो चलते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं आपको, इससे अगले आपको टाइप का सीखते हैं। बहुत ही वीवीआई वो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा तो वो भी बहुत ही क्या आ जाएगा वीवीआई होगा। अब क्या करता है आपका, एक अगला टाइप का जो है आपका बहुपद ज्ञात करें। क्या करें आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसमें आपको शून्यांकों का योग दिया रहेगा, शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं आपका, कोई भी क्वेश्चन सबसे आसान पहले लेते हैं। 1 और 1 है आपका, ये आपका क्या है आपका 1 और 1। इसमें आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया है आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग दिया है आपका 1, शून्यांकों का गुणनफल भी क्या दिया है आपका 1 दिया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक दिया हुआ है, निकालना क्या है आपका, तो बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो देखिए बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है आपका, यानी द्विघात बहुपद बराबर ये फॉर्मूला होता है आपका, इस फॉर्मूला से ही बनेगा। और बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में आपको सिखा रहे हैं। तो चलिएगा, फॉर्मूला आपका है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा था, यही था आपका। अब देख बाबू, x² आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अब कितना है आपका 1 है, तो 1 दिए इंटू क्या आ गया x आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अब क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा -x ही आ गया, प्लस 1 आ गया। यही आपका क्या आ गया द्विघात बहुपद है, यही क्या आ गया आपका द्विघात बहुपद आ गया। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो इतना भी आपका वीवीआई होगा अगले आपका वीडियो में देंगे और बताएंगे। तो आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं ये सीख गए होंगे। अगर सीख गए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहे। और ध्यान से अगले वीडियो भी में भी आते हैं और बहुत ही वीवीआई लेते